ये बात है 14th सेंचुरी की, जब यूरोप में बुक्स नहीं हुआ करती थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ करती थी, लोग बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते थे बिकॉज़ वहाँ पे प्रिंट एंड कल्चर का कोई कोई लेना देना नहीं था, वहाँ पे नहीं था। लिखा जाता था तो वो वेलम्स वेलम्स इन द सेंस कि जानवर की खाल पे लिखा जाता था। और द टू द पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास डोपामिन कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं था। एंड देन इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1430 कि आया जोहान गुटनबर्ग ने जब रिलीज़ किया प्रिंटिंग प्रेस, जो कि रेवोल्यूशन में बदला हुआ। वेल मैं तुम्हें हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले जाना चाहता हूँ, मैं टॉक यू रिगार्डिंग समथिंग एल्स कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया देन इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट। प्रिंट रेवोल्यूशन आया, प्रिंट क्रांतिकारी आया, प्रिंट क्रांति आया, प्रिंट में बदलाव आया। एंड डू यू नो प्रिंट में बदलाव आया तब क्या हुआ? वेल सडनली बुक रीडर्स नहीं बढ़े, बुक रीडर्स इतनी जल्दी नहीं बढ़े। देन उन लोगों ने ये दिमाग लगाया पब्लिशर्स ने कि आखिर कैसे कैसे बुक रीडर्स को बढ़ाया जाए। उनके मन में ये क्वेश्चन था। सेम वे जो ऐप्स करती है वो हमेशा यही सोचते रहती है कैसे तुम्हारा अटेंशन लिया जाए। सेम वे उन्होंने भी यही सोचा कि आखिर लोगों का अटेंशन कैसे लिया जाए। उन्होंने लोगों का अटेंशन लेने के लिए बैलर्ड्स का इस्तेमाल किया, यानी पुरानी गाथाओं को प्रिंट किया और रीजनल बातों पे ज़्यादा फोकस दिया, विच लीड्स टू कि लोग उस प्रिंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और उस प्रिंट को ज़्यादा पढ़ने लगे, विच क्रिएट्स अ बिगर इम्पैक्ट ऑन देयर अर्निंग्स। उन पब्लिशर्स की अर्निंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इन द सेम वे अभी मॉडर्न वर्ल्ड में दीज कंपनीज आर डूइंग द सेम थिंग। वो लोग भी वही चीज़ कर रही है। दे आर मेकिंग यू मोर एडिक्टेड टू देयर ऐप्स। वो लोग भी हर एक कोशिश कर रही है कि तुम उनके ऐप में आओ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस देखो, उनसे कनेक्ट रखो और उन्हें अर्निंग दो। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि डेट यू नीड टू ब्रेक दिस चेन। अगर तुम इस चेन को ब्रेक नहीं करोगे तो तुम यहीं फंसे रह जाओगे और यू विल बी नेवर एबल टू इम्प्रूव। अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो इस चेन को तोड़ो और इसमें लगाम लगाओ। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि आखिर इसे क्यों तोड़ना है? वेल जैसे 14th सेंचुरी के बाद प्रिंट रिवॉल्यूशन आया और उसमें ये किया गया, सेम वे अभी भी वैसा ही किया जा रहा है, तुम्हें फंसाया जा रहा है। बट द मेन क्वेश्चन इज़ कि तुम्हें इससे बाहर क्यों निकलना है? बिकॉज देयर इज़ अ क्वेश्चन कि तुम्हें इससे बाहर क्यों निकलना है? अरे इडियट, इफ़ तुम बाहर नहीं निकलोगे तो क्या करोगे यहाँ रह के? तुम इसी कंटेंट में फंसे रहोगे, तुम इसी डोपामिन में फंसे रहोगे एंड देन योर लाइफ गोना डिस्ट्रॉय। तुम एक एवरेज से जीवन जी के उस वही कंबल में मोबाइल चलाते स्क्रॉल करते करते जीवन बर्बाद कर दोगे एंड योर होल लाइफ विल बी गेट डिस्ट्रॉयड। वैसे ही तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाएगा। नाउ यू माइट गेट द आंसर कि तुम्हें आखिर इसे क्यों तोड़ना है। नाउ द थिंग इज़ हाउ टू एक्चुअली ब्रेक दिस। तुम इससे तोड़ने के लिए यू कैन एक्चुअली गिव टाइम। अचानक से तुम इसे पूरा नहीं तोड़ सकते। तुम एक चीज़ कर सकते हो कि तुम अपना मोबाइल कहीं और रखाओ, किसी दीदी वगैरह किसी और को दे दो एंड देन इट विल बी ब्रेक डाउन, इट विल बी स्लो डाउन एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन गो ऑन हैव अ लुक ऑन नेचर, जिसे एक क्वेट भी कहा गया है, जस्ट गो आउटसाइड एंड टच द ग्रास। सो इफ़ यू डू दिस थिंग्स यू माइट इम्प्रूव। वेल अभी बहुत रात है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। बाय, लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।